अचीवमेंट है। तो वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करना है, दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, जैसे आपको सुटेबल उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और करंट अफेयर की एक क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहां पे देख सकते हो। तो पेन और कॉपी अपनी पास में रखनी है, जो एक आध चीज है वो नोट कर लेनी है, तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे तो हवा में चल जाए। जिसको आता है वो रिवाइज कर ले, जिसको नहीं आता वो सीख ले। फर्स्ट है हमारा जो है, जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस प्रकार कितने अवार्ड देने को दिया जाएगा, तो प्रवासी भारतीय जो होता है उस पे दिए गए हैं, तो 27 इज द करेक्ट आंसर है। तो ये प्रवासी भारतीय अवार्ड जो पीएसए की घोषणा कर दी गई, इस बार अवार्ड जो कितने, जो 27 भारतीय प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा। जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाने का सर्वोच्च सम्मान है, ये प्रवासी भारतीय के सर्वोच्च सम्मान है सबसे। और यह अवार्ड जो 8 से 10 जनवरी के मध्य इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए दिया जाएगा। तो ये दिया जा चुका है, क्योंकि हम 6 महीने का पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से है। तो ये अवार्ड विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय, जो विभिन्न प्रकार के जो प्रवासी भारतीय, उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, जो उन्होंने योगदान दिया है बाहर रह रहे। तो इस अवार्ड की जूरी पैनल की जो अध्यक्षता जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने की है। तो ये भी देखो कई बार पूछा जा सकता है, तो न्यू है देखो। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी। तो एक क्वेश्चन यही बन गया। और कितने को दिया जाएगा, 27 को दिया जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे जो बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो इसमें हमारा जो है जाएगा मैथिला ठाकुर इज द करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा फेमस है वही अपने आप में आइकन। तो ये इलेक्शन कमीशन ने बिहार की लोक गायिका जो मैथिला ठाकुर को स्टेट आइकन नियुक्त किया है। और मैथिली ठाकुर जो हिंदी, भोजपुरी और जो पारंपरिक लोक गीतों का गायन करती हैं। इसमें निर्वाचन के आयोग ने उन्हें जो मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर, कहाँ का बनाया, मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और मैथिली ने जो 2021 में बिहार के जो लोकगीत को उन्हें योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी दिया गया था। तो इतनी उनकी अचीवमेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो नया न्यू है। नेक्स्ट हमारा जो निम्न में से कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर जो थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। तो इसमें आ जाएगा उड़ीसा करता है भाई, उड़ीसा सभी को पता है। तो दुनिया में सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में जाने वाली धनु यात्रा का कार्यक्रम पश्चिमी उड़ीसा के जो बहरगढ़ शहर में हुआ। कहाँ पे, जो उड़ीसा के बहरगढ़। तो उड़ीसा भी आ सकता है, बहरगढ़ भी आ गया ऑप्शन में, तो घूम जाओगे नहीं कहाँ है भैया, तो ये पता होना चाहिए। 1947 से 1948 के देश में आजादी के जश्न के हिस्से के रूप में जो बहरगढ़ धनु यात्रा की शुरुआत की गई थी। और धनु यात्रा कार्यक्रम जो वार्षिक रूप से मनाया जाता है, यह प्रारंभिक कला रूपों के लिए भगवान श्री कृष्ण के संबंधित प्रसंगों को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा जो, इसमें देख लेते हैं फिर जो किस एयरपोर्ट ने हाल ही में जो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। तो गोवा एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। किसने जीता है, गोवा एयरपोर्ट। तो गोवा एयरपोर्ट ने गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थानीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। इसके बारे में देख लेते हैं। गोवा मनोहर हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थानीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIA का जो एमोस 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का जो एविएशन सस्टेनेबल एंड द एनवायरमेंटल के तहत जो प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। गोवा मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 11 दिसंबर 2022 को किया गया था। वाणिज्य के संचालन की शुरुआत जो 5 जनवरी 2023 को की गई थी। कब की गई थी, 2023 को की गई थी। पांचवा है हमारा जो ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है। तो बेन स्टोक इज द करेक्ट आंसर है। किसने जीता है, बेन स्टोक। द ऑलराउंडर स्टोक के मेन स्किल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। जबकि जो साइबर ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेयर फ्लिंट ट्रॉफी जीती है। 2022 में ICC पुरस्कार भी जीता। तो इसके देख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी दो। तो फर्स्ट में हमारा जाता है सर गोरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, तो बाबर आजम ने जीती है, पाकिस्तान के जो है। फिर दूसरा आ जाते हैं राचेल हीहो जो फ्लिंट ट्रॉफी है, तो नेट साइबर इंग्लैंड के हैं, इन्होंने जीती है। फिर तीसरा आ जाते हैं प्रूस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो ये आ जाता है बेन स्टोक इंग्लैंड की, इन्होंने जीती है। फोर्थ में आ जाता है जो प्रूस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो बाबर आजम ने जीती है। फिफ्थ पे आ जाता है जो महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो नेट साइबर ने जीती है। फिर आ जाता है सिक्स में आ जाता है प्रूस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर,
तो सूर्य कुमार यादव भारत ने जीती है। नेक्स्ट आ जाता है 7 में आ जाता महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो तहालिया जो मैग्रा ऑस्ट्रेलियन जीती है। फिर है मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर, मार्केस जॉनसन ने दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने जीती है। फिर आ जाता है हमारा जो महिला इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर, रेणुका सिंह, भारत, इन्होंने जीती है। फिर इसमें देख लेते हैं हाल ही में कितने व्यक्तियों ने पद्म भूषण पुरस्कार नवाजा गया, तो इसमें जो आ जाता है कुल जो 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म विभूषण और 91 जो पद्मश्री इसमें है। और जो पुरस्कार पाने वाले जो जिसमें 19 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं? 19 महिलाएं। समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक क्षेत्र में मरणोपरांत जो पद्म भूषण का सम्मान दिया जाएगा, उनको जो मरने के जो उपरांत दिया जा रहा है, देखो उनको। और तबला वादक जो जाकिर हुसैन को जो पद्म भूषण का नवाजा गया है। तो पद्म भूषण विभूषण के देख लेते, पद्म भूषण में कौन कौन से, एक तो पद्म विभूषण में है सबसे पहले जो मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत, मरने के जो बाद उनको दिया जा रहा है। फिर जो बालकृष्ण जोशी, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। फिर जाकिर हुसैन, उनको दिया जा रहा है। MS कृष्णा को दिया जा रहा है। और दिलीप महानिलेबेस जो मरणोपरांत, उनको दिया जा रहा है। श्रीनिवासन वर्धन को दिया जा रहा है। दिलीप महानिलेबेसन ये जो है एक बाल रोग विशेषज्ञ थे, जिन्हें डायरिया संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का अग्रणी माना जाता है। फिर आता है हमारा श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन के बारे में देख लेते हैं। तो दुनिया के सबसे, क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं इस तरह से, तो दुनिया के सबसे प्रभावशाली गणितज्ञों में से माने जाने वाले अमेरिकी गणितज्ञ SR श्रीनिवासन को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषण से सम्मानित किया गया है। वह पद्म भूषण से प्राप्त करता है जो देश के तीसरा सर्वोच्च सम्मान, अत्यधिक जो प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार, कितना जो प्रतिष्ठित पुरस्कार जो एबल पुरस्कार है, उन्होंने जो 2007 में सिद्धांत के योगदान के लिए और विशेष रूप से विचलन एकीकृत सिद्धांत के मनाने के लिए जीता था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, तो कितने किया गया, उसमें 11 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो विज्ञान भवन में आयोजित यह पुरस्कार जो समारोह जो 11 चयनित बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो PMRB के प्रदान किए गए हैं। यह अवार्ड जो 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। सम्मानित होने वाले बच्चे 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के थे। यह इस साल जो है 6 लड़कों को 5 लड़कियों को सम्मानित किया गया है। इसके तहत जो छात्र को 1 पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और 1 प्रमाण पत्र दिया गया था। अच्छा, फिर देख लेते हैं। फिर आता है 2022 का जो है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का किस अभिनेत्री को दिया गया, तो इसमें सोनाक्षी सिन्हा इज द करेक्ट आंसर है। तो ये सोनाक्षी सिन्हा जो है को पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का जो खिताब से नवाजा गया है। पेटा के जो फैशन इंडस्ट्री के सर्व जानवरों के खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने के लिए मदद करने और कुत्ते बिल्लियों की जरूरत और जो देखभाल के लिए लोगों को जागरूकता, उन्होंने यह सम्मान दिया गया है। तो पेटा के बारे में देख लेते हैं। अब ये बार किसको दिया है, सोनाक्षी सिन्हा, याद रखना है भाई बिल्कुल। तो पेटा इज द पीपल ऑफ द एथिकल स्टेटमेंट ऑफ एनिमल, इसकी फुल फॉर्म ये है। पेटा का जो पूरा नाम ये मैंने बता दिया। पेटा के संस्थापक क्या है, कौन है, तो जो इग्रिड न्यूयॉर्क एलेक्स पेचेको इनके संस्थापक है। पेटा का जो स्थापना कब हुई, 22 मार्च 1980 को। मुख्यालय कहाँ है, तो नॉरफोक जो वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में है इसका। और पेटा अध्यक्ष कौन थे, जो इंग्रिड न्यूक्रिक है इसके। और मुंबई स्थित जो पेटा इंडिया का जो प्रारंभ जो 2000 में हुआ था। ये 2000 इंडिया में कब प्रारंभ हुआ, 2000 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है। विच स्टेट हैड वॉन द आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022, तो ये हमारे किस राज्य ने जो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है, तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में जो 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करने यूपी में सबसे अच्छे प्रदर्शन वाला राज्य रहा है, तो इसमें सबसे यूपी रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो स्पेशल यूपी में देखो ये आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने हाल ही में जो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में जो 8 पुरस्कार हासिल किए हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश ने किए। तो राष्ट्रीय पुरस्कार 2018-2019 में मध्य प्रदेश ने विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और मध्य प्रदेश के जो 8 पुरस्कार के पर्यटन पुरस्कार हैं, तो इसमें सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म
डेस्टिनेशंस इन द इंडियन, श्रेणी ए के लिए सबसे अच्छे शहर के लिए इंदौर को चुना गया है। इसी श्रेणी में प्रदेश अब तक का 7 पुरस्कार मिल चुके हैं। फिर आ जाता है हमारा उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्वच्छ पर्यटन और जो पश्चिमी श्रेणी के में पहली बार उज्जैन को नगर निगम निगम का पुरस्कार मिला है। फिर आता है हमारा शिव मंदिर भोजपुर, बेस्ट मेंटेन्ड ऑफ द डिसेबल्ड फैमिली मॉन्यूमेंट्स ऑफ शिव मंदिर भोजपुर को पुरस्कार मिला है। फिर आ जाता है हमारा जो देवी अनिन्या बाई जो एयरपोर्ट, द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द इंडिया देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट को लगातार तीसरी बार पुरस्कार मिला है। फिर आता है हमारा जो एक्सीलेंस इन द पब्लिशिंग्स हिंदी श्रेणी के लिए मालवा के भित्ति चित्रकार को पुरस्कार मिला है। फिर बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन जो पब्लिसिटी मटेरियल ऑफ द भोजपुर भोपाल द ब्रोशर को पुरस्कार मिला है। फिर आता है हमारा जो बेस्ट वाइल्ड लाइफ पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए पेंस टाइगर रिजर्व को जो गाइड सुभाष भावरे को पुरस्कार मिला है। तो ये जो है हमारा जो इक्रेडिबल्स जो इंडिया एंड द बेस्ट बैकफास्ट ऑफ द स्टेबलमेंट ऑफ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट के लिए मॉडलों के जिले के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व को, गांव पटपरा के लिए होम स्टेट जो कोर्ट यार्ड हाउस के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य को हाल ही में जो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो इसमें उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर है, तो उत्तराखंड को मिला है। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जो है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। प्रदेश के जो पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री जो है सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे जो किस भारतीय अभिनेत्री ने भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? तो इसमें हर्षाली मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर है। 73वें गणतंत्र दिवस पर जो भारत ने संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 सम्मान आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है भाई हमारा 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिए जाने वाली घोषणा की गई है? तो ये इसमें भी हमारा जो आशा पारेख इज द करेक्ट आंसर है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज घोषणा की गई है। तो 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री दादा साहब जो आशा पारेख को प्रदान किया जाएगा। और 68वें फिल्म पुरस्कार 30 सितंबर को प्रदान किए जाएंगे। इसमें अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। फिर हमारा जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। इसमें भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के की स्मृति में दिया जाएगा ये। और ये दादा साहब फाल्के जो भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। यह पुरस्कार प्रथम वर्ष 1969 में देविका रानी ने दिया गया था। नेक्स्ट अभी हमारा जो 2019 में जो प्रसिद्ध अभिनेत्री रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया गया था 2019 में रजनीकांत जी को दिया गया था। और 94वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार के लिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कोड़ा इज द करेक्ट आंसर है, कोड़ा को दिया गया है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा जो निम्नलिखित किस 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो दामोदर मौजा इज द करेक्ट आंसर है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की चयनित समिति ने जो 2021-2022 के लिए क्रमशः 56वां, 2021 के लिए 56वां, 2022 के लिए 57वां पुरस्कार की घोषणा की। 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन को, और फिर ये जो 2022 के लिए साहित्यकार जो दामोदर मौजा को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 किस भारतीय को जो प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो गीतांजलि सीरीज द करेक्ट आंसर है। तो दिल्ली का एक जो लेखिका जो है ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं भाई, ये भी ध्यान रखना है इस पे। तो ये गीतांजलि श्री अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार को 2022 में जीतने वाली जो हिंदी लेखिका बन गई हैं, और जो हिंदी में पहली बार किसी कृति को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, पहली बार मिला है हिंदी में, सबसे पहले इनको मिला। हिंदी की महिला लेखिका जो गीतांजलि उपन्यास रेत की समाधि, किसके लिए? रेत की समाधि के लिए दिया गया है, सम्मान दिया गया। उपन्यास रेत की समाधि का अंग्रेजी अनुवाद जो डेली रॉकवेल ट्यूब ऑफ द सैंड के लिए नाम से दिया गया है, जिसे जो 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान जीता है। नेक्स्ट हमारा जो छह मंथ के जो करंट अफेयर के लिए ये जो क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं भाई। इसमें तो पहले इसका फर्स्ट अवार्ड किसको? 2005 में। और जो ये 2005 से जो इन एवरी ईयर 2 ईयर में दिया जाता है ऑनवर्ड जो हमारा जो इन एवरी ईयर अब जो
दिया जाता है। पहले 2002 में मतलब 2 साल में दिया जाता था, फिर अब जो प्रत्येक बार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत जो जून 2004 में की गई थी। मैन बुकर द्वारा प्रायोजित, मैन ग्रुप द्वारा ये जो प्रायोजित होता है, और यह जो पुरस्कार 2 साल में पहले किसी राष्ट्रीय ताकि जीवित लेखक और अंग्रेजी के लिए प्रकाशित, आमतौर पर अंग्रेजी अनुवाद के लिए उपलब्ध के लिए काम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, हिंदी के किसको जो साहित्य अकादमी 2022 अवार्ड से दिया जाएगा? तो इसमें बद्री नारायण इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी के लिए जो बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। बद्री नारायण जो हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उन्हें हिंदी कविता के अपने जो विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा, कि ये सम्मान दिया जा चुका है। और ये इसके अलावा जो अंग्रेजी के जो अनुराधा रॉय और जो उर्दू के जो अनीस अशफाक को इस साल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा जो इसमें राजस्थानी और जो अंग्रेजी साहित्य के कुल मिला के जो ये 22 भाषा, तो वही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, संविधान की होगी, प्लस फिर जो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1955 में। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता को लिए 1 लाख रुपए और जो ताम्रपत्र दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना के जो दबती जो इसमें 5000 मिलते थे, जो 1983 में बढ़ाकर 10,000 कर दिए गए, 1988 में से 25,000 कर दिया गया। इस साल बाद जो इसमें जो 2001 में जो 40,000 कर दिया गया, इसके बाद जो 2003 में से बढ़ाकर जो 50,000 कर दिया गया, और फिर सरकार ने से जो 2009 में इस पुरस्कार को 50,000 से बढ़ाकर जो 1 लाख कर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म के लिए सूराई पोस्ट को मिला कि इस भाषा के लिए फिल्म है, तो कौन सी है? तमिल इज द करेक्ट आंसर। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो बेस्ट फीचर फिल्म जो सूराई जो पोट्टू फिर तमिल फिल्म है। फिर हमें जो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अर्पणा जो बालामुली जो सूरपाई पोट्टू। फिर हमारा जो बेस्ट एक्टर जो अजय देवगन को जो तान्हाजी है जो ये ओन सॉन्ग जो वॉरियर के लिए सूर्या, और जो सूराई पोट्टू है। और हिंदी फिल्म है जो तुलसीदास जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है भाई हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सारे वही है, वन लाइनर जो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, जो मतलब आने के पूरे चांसेस है, यहीं से बने करंट अफेयर। 2022 के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो दामोदर मौजा इज द करेक्ट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की चयनित ने जो 2021 और 2022 के लिए क्रम से 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन को, और 2022 के लिए कोकन जो साहित्यकार जो दामोदर मौजा के लिए दिए जाने की घोषणा की है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार न्याय की और जो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1991 में ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्थापक श्री साहू शांतिनाथ प्रसाद जो जैन ने 50वें जन्मदिन पर जिसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये है सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में जो इसका कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भी लिखता हो तो जो वो इस पुरस्कार के योग्य है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है पुरस्कार के तौर पर जो इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और प्रशस्ति और जो भाग्य देवी की काश्य मूर्ति, काय की भाग्य देवी की काश्य मूर्ति 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और भाग्य देवी की मूर्ति जाएगी इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है शरत कमल जो को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो इस तरह क्वेश्चन बनेगा। शरत कमल जो भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें इस साल का जो राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में 3 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक जीता था। और जो 40 वर्षीय टेबल टेनिस दिग्गज शरत कमल जो इस साल जो खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले इकलौते खिलाड़ी होंगे। नेक्स्ट हमारा जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यह जो पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। यह 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी के द्वारा जो खेल के क्षेत्र में साधारण प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा जो दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसमें जो 25 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता था और एक सम्मान पत्र। जो खेल रत्न पुरस्कार को 1991-1992 में जो स्थगित किया गया था, और इसके पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी जो विश्वनाथ आनंद ने सबसे पहले इनको जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 21 है, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में पुरस्कार कौन सा भारतीय अभिनेत्री में शामिल है? तो दीपिका पादुकोण इज द करेक्ट आंसर है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जो टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के विजेताओं सूची में से नामित किया गया। अभिनेत्रियों को जो लिव लव ऑफ लव फाउंडेशन के माध्यम से जो मानसिक स्वास्थ्य और संघर्षों की जागरूकता बढ़ाने के लिए यह जो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 22 है हमारा, किस देश की लेखिका एनी जो एनोक्स के साहित्य नोबेल दिया गया है? तो इसमें फ्रांस इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एलियन साहित्य में जो वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका जो एनी एनोक्स और साहित्य नैदानिक क्षीणता के कारण जो यह व्यक्तिगत स्मृति और स्वास्थ्य सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए दिया गया है। और इसमें फिर आता है उनके अन्य कार्यक्रम के लिए ए वी मेरी स्टोरी और जो हैपनिंग और एक गर्ल्स ऑफ द स्टोरी और गेटिंग लॉस्ट शामिल है। इनकी कीर्ति द ईयर्स को लिए इंटरनेशनल मैन पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा जो है, निम्न में से किस अर्थशास्त्र में जो वर्ष 2022 का नोबेल दिया गया है? तो ए ऑप्शन इसमें जो मैन ऑफ द बेनार्क डब्लूस ऑफ द डायमंड ऑफ द फ्लीच ऑफ डॉय विक को दिया गया है। तो ये रॉयल्स ऑफ द साइंसेज बैंकों के लिए वित्तीय शोधन के लिए बेन ऑफ द बेनार्क के डब्ल्यू डियोक्स डायमंड और फिलिच डाइवेस को एनफील्ड नोबेल की स्मृति और जो अर्थशास्त्र वर्ष जो स्वेगिक्स बैंक पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है हमारा जो है अर्थशास्त्र के पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1895 में वसीयत में नहीं की, बल्कि जिसकी स्मृति के लिए स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया गया। इसका पहला विजेता 1959 में चुना गया था। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे भौतिक के नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जोन ऑफ द क्लोजर द एलियन इम्पैक्ट ऑफ द एंटोन जिंगलर को दिया गया है। तो ये वर्ष 2022 में भौतिक का नोबेल जो पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा जो साइंसेज नोन ऑफ द क्लोजर एलियन इम्पैक्ट ऑफ स्टोन जेलियन क्वांटम यांत्रिकी कार्य के लिए प्रदान किया गया है। इसके लिए क्वांटम यांत्रिकी भौतिक की वह उपेक्षित जो उपक्षेत्र है जिसमें जो अंतरिक्ष अंतर्गत कणों और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन फोटोन और व्यवहार आणविक और उप आणविक क्षेत्र में जो लगभग जो एक आयाम का वर्णन किया जाता है। क्वांटम सिस्टम के व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण अंतर और जो क्वालिसिकल जो रिजिड निकायों के लिए तुलना है जो एंटीइवेंट की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किसी जो फिलोजी का यह जो मेडिसिन 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसमें जो स्वतंत्र पावो इज द करेक्ट आंसर है। तो विलुप्त जो हार्मोनिन और मानव विकास के लिए जीनोम के क्षेत्र में शोध और स्वीडिश अनुवांशिक और जो स्वतंत्र पावो के लिए फिजियोलॉजिकल मेडिसिन और 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। होमो सेपियंस लगभग जो 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की पहली बार दिखाई जाने वाली जिसे निकटतम जो पूर्व निएंडरथल और जो अफ्रीकी निश्चित हुए जो लगभग जो 4 लाख से जो 3 लाख वर्ष पूर्व जो यूरोप के पश्चिमी एशिया में आबादी था जहां पे विलुप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से रसायन के विज्ञान में 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें आ जाता है हमारा जो कैरिलो ऑफ जो बर्टिज ऑफ बेरी सोफबेल और द मार्टेल मेडल। द कैरिलो बर्टिज मेपेल मार्टेल मॉडल के लिए क्लिक केमिस्ट्री और जो बायो ऑर्थोनॉल्स केमिस्ट्री विकास के लिए रसायन के क्षेत्र में 2022 के लिए पुरस्कार दिया गया है। 2 साल पहले दूसरी जीते हैं जिसमें जो क्लिक केमिस्ट्री शब्द को बड़े पैमाने पर काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है भाई हमारे निम्न में से कि वर्ष 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो एलेक्स वाल्स्की इज द करेक्ट आंसर है। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन के लिए फॉर लिबर्टीज के लिए दिया गया। और वर्ष 2022 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस वाल्स्की और जो रूसी मानवाधिकारी संगठन मेमोरियल यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर जो लिबर्टीज के लिए प्रदान किया गया है। और जो वाल्स्की 1980 के दशक में जो मध्य बेलारूस लोकतंत्र आंदोलन के अभिकर्ता में से एक थे और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको तानाशाही शक्तियों को प्राप्त करने वाले विवादास्पद धनात्मक और संवेदनों को जवाब देने में जो 1996 में संगठन जो वियना स्प्रिंग स्थापना के लिए वाल्स्की को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, इस संगठन की स्थापना वर्ष
1987 में पूर्व सोवियत मानवाधिकार जो कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई थी, यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो कम्युनिस्ट और जो शासन में उत्पीड़न पीड़ितों को कभी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 1954 में नोबेल पुरस्कार की जो विजेता आंद्रे साखारोव और जो मानवाधिकार अधिवक्ता जो स्वेतलाना तो गुइशाना के संगठन के संस्थापक में से एक थे। नेक्स्ट हमारा जो है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर जो लिबर्टीज, तो ये हमारा जो सेंटर फॉर लिबर्टी की स्थापना जो 2007 में यूक्रेन के मानवाधिकार लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कीव में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा जो कितने भारतीय को पत्रकारिता की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया, तो इसमें 4 इज द करेक्ट आंसर। कितने को दिया? 4। 9 मई 2022 को नाटक, पत्रकारिता, संगीत और पुस्तकों के जो पुलित्जर पुरस्कार 2022 से विजेताओं की घोषणा की गई है। विजेताओं की पत्रकारिता की श्रेणी में भारत के जो इरशाद मट्टू और अमित देव दवे और जो अदनान आबिद और दानिश सिद्दीकी द्वारा इसमें शामिल हैं। इसमें जो फीचर फोटो जो सना इशराद मट्टू और अदनान आबिदी अमित देव और जो दानिश सिद्दीकी भारत के जो कोविड संघर्ष की अनुमति और शोबों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार समाचार पत्रों पत्रिकाओं के लिए संगीत रचना, ऑनलाइन पत्रकारिता और साहित्य की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर के जो वसीयत के लिखी गई जो प्रावधानों से द्वारा की गई थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इस पुरस्कार को प्रदान करता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष जो 21 श्रेणियों में दिया जा रहे हैं और 20 श्रेणियों में यह पुरस्कार विजेताओं को जो 15,000 अमेरिकी डॉलर और एक प्रमाण पत्र दिया गया होता है, प्राप्त होता है। और पुरस्कार को जो लोक सेवा श्रेणी के लिए विजेता स्वेग प्रदान किया जाता है। फिर हमारा जो पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 में पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें जो बाय बेडो फ्रांसीसी केरीज द करेक्ट आंसर है। जो पुलित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022, तो ये हमारा जो वर्षीय जो 57 वर्षीय जो डाइवोडो फ्रांसीसी को जो मार्च 2022 से पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2022 दिया गया, सम्मानित किया गया है। और जो डाइवोडो फ्रांसीसी जो वास्तुकला सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मान और जो पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी और जो अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार किसी जीवित व्यक्ति को उसके जो विश्व स्तरीय योगदान होते हैं जो प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार है ये। और इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी। उसकी पत्नी जो शिंडी पुलित्जर के द्वारा जो हयात फाउंडेशन के द्वारा अंतर्गत की गई थी। अक्सर जो वास्तुकला का जो नोबेल कहा जाता है। जो भारत में वास्तुकलित जो बालकृष्ण दोषी को पुलित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के लिए सम्मानित किया गया था। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 के लिए किस वैज्ञानिक को दिया गया है, तो इसमें जो कार्लोस सोराज द करेक्ट आंसर है। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022। फिर आता है हमारा जो है 20 नवंबर 2022 को प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा को जो गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो इफ्की के 53वें संस्करण समारोह के लिए प्रतिष्ठित सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और जो घनश्याम दास बिरला सम्मान 2022 के वैज्ञानिक सम्मानित किया गया है, जिससे जो नीलेश मेहता है। फिर आता है हमारा जो घनदास श्याम बिरला 2022 से घोषणा, तो दो प्रोफेसर नीलेश मेहता ने वैज्ञानिक अनुसंधान वर्ष 2022 को जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार जो वायरलेस संचार के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले प्रोफेसर मेहता जो 32वें व्यक्ति होंगे। और जो प्रोफेसर मेहता भारतीय विज्ञान संस्थान जो IISc बेंगलुरु में कार्यरत हैं। फिर आता है हमारा जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान जीडी बिरला पुरस्कार, तो इस पुरस्कार को जो 1991 केडी बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। यह पिछले 5 वर्षों में उत्कृष्ट शोध के लिए भारत में रहने वाले 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। इसमें 5 लाख की नगद पुरस्कार की राशि दी जाती है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 में खिताब जीतने वाले नाम दिए जाने वाले राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने। और 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया, तो कश्मीरी दो आलिया मीर इज द करेक्ट आंसर है। जो आलिया मीर जो कश्मीर की महिला भी है और जो वर्ल्ड लाइफ SOS के संगठन के लिए काम करती हैं, वर्ल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट हमारे सांख्यिकी 2023 के लिए किसने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो CR राव इज द करेक्ट आंसर है। तो CR राव, तो ये हमारा जो है
सांख्यिकी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए बराबर माना जाता है, सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। CR राव अपने पूरे कैरियर में कई पुरस्कार सम्मानित किए गए, जिसमें से 1968 में पद्म भूषण और 2001 में जो पद्म विभूषण और 1963 में S भटनागर पुरस्कार से प्राप्त करता और 1967 में रॉयल सोसाइटी के जो फेलो चुने गए थे। नेक्स्ट हमारा जो है 2023 के लिए एबल पुरस्कार दिया गया, तो अर्जेंटीना के लुइस कैफलेरो इज द करेक्ट आंसर है। ये गणित का जो नॉन लीनियर जो पार्शियल जो इक्वेशंस ऑफ द बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसको दिया गया है, तो तमिल लेखक जो शिव शंकरी को दिया गया है, तो शिव शंकरी इज द करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो है पुरस्कार जो पुस्तक सूर्य वसम के लिए जो 2019 में तमिल में प्रकाशित हुए संस्मरण है, 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे किसी भारतीय भाषा में लिखी गई जो पिछले 10 वर्षों के दौरान जो प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्य कीर्ति के प्रतिवस्तु दिया जाता है। इसमें पुरस्कार में 15 लाख रुपए नगद प्राप्त करता है, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है भी हमारा जो मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल लेटर्स के लिए चौथे संस्करण के लिए द्वारा मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो लेखिका डॉक्टर पैगी मोहन इज द करेक्ट आंसर है। उन्हें जो यह पुरस्कार वारंडल्स किंग्स ऑफ द मर्चेंट के लिए द्वारा दिया गया, जो प्रशासन परिणाम भाषा के लिए मनोरंजन से चित्रित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा जो 76 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा ब्रिटिश ऑफ द एंड द टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स के लिए फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है, तो ऑल इंडिया क्वाइंस ऑफ द बेस्ट फ्रंट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किस फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, तो जो द कश्मीर फाइल्स द करेक्ट आंसर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए 2023 की सूची इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो द कश्मीर फाइल्स, सर्वश्रेष्ठ ऑफ द ईयर जो RR, सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो चुप जो रिवेंज ऑफ द ऑर्टिस्ट के लिए बॉल्की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर भाग 1, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा जो है 95 जो ऑस्कर अवार्ड के गीत के किस गीत को सर्वश्रेष्ठ जो मूल ओरिजिनल के रूप में जो ऑस्कर प्रदान किया गया है, तो RR के सॉन्ग नाटू नाटू इज द करेक्ट आंसर है। तो 95 कौन से नंबर के, ध्यान रखना 95 नंबर के ऑस्कर है अवार्ड के लिए RR को दिया गया है, और ये नाटू नाटू जो मूल ओरिजिनल गीत है ऑस्कर जीता है। संगीत निर्देशक MM जो जिसमें MM किरवानी ने जीता है, और संगीतकार जो AR रहमान थे, उसके जो बोल गुलजार ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा जो है हाल ही में भारतीय नौसेना में कहां पर जो एमपेक्स 2023 का आयोजित किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश द करेक्ट आंसर है। तो ये द्विदिवसीय तृतीय सेवा उपेचर अभ्यास जो एमपेक्स 23 जो ये आयोजन आंध्र प्रदेश के जो कीकानाडा में 17 से जो 22 जनवरी 2023 तक चालू किया गया था। और एमपेक्स जो अंतर चालिता के लिए तालमेल बढ़ाने के लिए उपेचर और पहलुओं के लिए क्षेत्रीय सेवाओं के लिए यह संयुक्त अभ्यास है। यह 2023 एमपेक्स पहले जो कीकानाडा अभ्यास किया गया था, अब यह एमपेक्स किया गया था, और यहाँ पे जो भारतीय द्वारा जो हिंद महासागर में ट्रोपेक्स नामक की जो समुद्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ट्रोपेक्स जो अभ्यास जो द्विवर्षीय अभ्यास है जो साल में 2 बार किया जाता है। ट्रोपेक्स 2023 के लिए आयोजन जनवरी के मार्च तक महीनों की अवधि में किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है भारतीय नौसेना के लिए अलावा अभ्यास नौसेना भारतीय वायुसेना और जो तटरक्षक बल की संपत्ति को और जो भागीदारी में शामिल होगी, और समुद्री निगरानी के लिए 2023 में आयोजित किया गया था। इसे जो भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा जो वार गेम कहा गया है। इस अभ्यास के लिए उद्देश्य और नौसेना के लिए तत्परता प्रेक्षण के लिए समुद्री जो हितों की रक्षा करना और जो हिंद महासागर के क्षेत्र में जो शांति बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है किसने हाल में गणतंत्र दिवस पर जो ऑप्स अलर्ट शुरू किया है, तो BSF इज द करेक्ट आंसर है। तो जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल जो है BSF ने 7 दिवसीय जो ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है इसमें, और सीमा सुरक्षा जो बल जो है BSF आगामी जो गणतंत्र दिवस है मद्देनजर जो इसमें गुजरात के कच्छ जिले में राजस्थान के बाड़मेर पाकिस्तान को सुरक्षा बढ़ाने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया। और ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास 21 जनवरी से शुरू हुआ था और 28 जनवरी तक जो की
क्रीक दलदली क्षेत्र के लिए भारत और जो पाक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए कच्छ से गुजरती है बाड़मेर तक जो ये जारी रहेगा। नेक्स्ट हमारा 43 क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2236 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय वायुसेना IAF के लिए कौन सा उपग्रह संबंधित उपकरण खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है? तो सैट 7 इज द करेक्ट आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने 2236 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय वायुसेना IAF के लिए जी सेट 7 उपग्रह संबंधित उपकरण खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और यह खरीदने के लिए मंजूरी देने के लिए निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो अध्यक्षता में अधिग्रहण परिषद DSCP की बैठक में लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो SDR के लिए GSAT 7 और जो ग्रांड हब के लिए होने वाली सशस्त्र सुरक्षित मोड के लिए प्रस्तुति एक दूसरे के संचरण और क्षमता वृद्धि होगी। भारतीय वायुसेना के लिए समर्पित उपग्रह GSAT के लिए 19 दिसंबर से 2018 तक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है द्विवार्षिक अभ्यास जो एमफेस 2023 की सेना के लिए अभ्यास है। तो तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास का करेक्ट आंसर है इसमें। तीनों सेनाओं के सबसे बड़े जो द्विवार्षिक अभ्यास एमफेस 2023 के लिए कीकानाडा के लिए पास 17 से 22 जनवरी तक के बीच में आयोजित किया गया है। अभ्यास का आखिरी संस्करण जो 21 से 25 जनवरी तक जो 25 जनवरी 2021 तक अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। ये पहले इस युद्ध का उद्देश्य जो तीनों सेवाओं के बीच में बेहतरीन समन्वय और जो संयुक्त संबंध को बढ़ाने के लिए क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपसी अखंडता क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए क्षमताओं को प्रदर्शन करना है। अभ्यास के दौरान जो हवा में जो नौसेना के लिए समुद्री कमोडोज और एंट्री नौसेना के लिए बलों के लिए हवाई प्रतिष्ठियां और जो नौसेना के लिए गन फायर सपोर्ट जमीनी आकाश जलवायु की जो लैंडिंग अनुवर्तियां शामिल किए गई हैं। तो इसमें देख लें चीफ ऑफ द 3 एनिमीज आर्मीज के लिए कौन कौन से हैं। तो आर्मी चीफ है हमारा जनरल मेजर मनोज पांडे। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है जो अनिल जो मार्शल विवेक राम चौधरी है एयर मार्शल जो है। फिर हमारा जो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। फिर है नेवी के जो है चीफ है हमारा जो एडमिरल R हरि कुमार है। फिर है द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो हमारा जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा जो पूर्वोत्तर भारत में जो 1 से 5 फरवरी तक जो पढ़ले अभ्यास किस सेना के द्वारा आयोजित किया गया। तो इसमें भाई हमारा जो एयरफोर्स वायुसेना इज द करेक्ट आंसर है। तो चीन के साथ चल रहे जो गतिरोध के लिए वायुसेना ने 1 से 5 फरवरी तक बड़ा अभ्यास आयोजित करनी जा रही है। इसे वॉर एक्सरसाइज के पढ़ले के नाम दिया गया है। वायुसेना द्वारा जो ये प्रमुख एयरबेस पढ़ले के लिए आयोजन किया गया है। अभ्यास का जो आयोजन फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाली पूर्वी आकाश नाम से आयोजित अभ्यास के लिए बीच में किया जाएगा जो एक वार्षिक कमांड और जो अभिस्तरी अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है भाई हमारा भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 21वां संस्करण आयोजित किया गया था। फ्रांस इज द करेक्ट आंसर है। 16 जनवरी 2023 को फ्रांस के लिए द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण और 21वां संस्करण जो पश्चिमी समुद्री घाट पर शुरू हुआ। यह अभ्यास जो 16 से 20 जनवरी 2023 तक 5 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। फिर हमारा जो भारत और फ्रांस नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत जो 1993 की गई थी इसे साल 2001 में वरुण नाम दिया गया है। और भारत और फ्रांस के बीच में 2022 में आयोजित अभ्यास है ये गरुण भारत और जो IAF भारतीय वायुसेना जो फ्रांसीसी वायुसेना FASF गरुड़ बीच में अभ्यास गरुड़ जो नवंबर में किया गया था ये वायुसेना स्टेशन पे जोधपुर में। और वरुण भारतीय सेना के भांति अभ्यास के वरुण नामक द्विपक्षीय अभ्यास को 20वां संस्करण जो 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के अरब सागर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो है भारतीय नौसेना। भाई थोड़ा देखो ये बोरिंग सा लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है। भाई देखो आए क्वेश्चन आएगा जरूर क्वेश्चन इनमें से। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है। तो इसमें जो भारतीय कश्मीरी सेना के लिए ऑपरेशन सद्भावना लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। और इसमें जो श्रीनगर के लिए 1998 जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन रक्षक और जो कई अन्य ऑपरेशन के लिए किया गया है। इसमें कश्मीर के लिए ऑपरेशन सद्भावना के कल्याण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा जो एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 का आयोजित किया गया है। तो इसमें जो हमारा जो वायु स्टेशनों पे जो अर्जुन सिंह पानागढ़ और जो कलाई कुंडा पश्चिम बंगाल आगरा में किया गया है। जो एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023
भारतीय वायुसेना IAF और यूनाइटेड स्टेट्स और द USA के मध्य जो द्विपक्षीय सेना अभ्यास है, यह जो वायुसेना स्टेशन अर्जुन पानागढ़ और जो क्लाईकुंडा पश्चिम बंगाल आगरा में 10 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो एयर एक्स कवच किस कमान से संपन्न हुआ? अंडमान निकोबार में। संयुक्त सेना अभ्यास जो एयर कवच जो अंडमान निकोबार 23 फरवरी 2023 को शुरू हुआ और जो अभ्यास 7 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हमारा जो है, इसमें जो भारतीय किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जो स्लिनेक्स 2023 का आयोजित किया गया? तो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर है। वार्षिक वार्षिक भारतीय श्रीलंका अभ्यास श्रीलैक्स 2023 का 10वां संस्करण 3 अप्रैल को कोलंबो में शुरू हुआ। अभ्यास के 3 दिनों में 2 चरणों में आयोजित किया गया, बंदरगाह का समुद्री चरण, और इसमें जो 9वां संस्करण कितना कौन सा संस्करण है 10 मार्च 2022 से बंगाली खाड़ी में विशाखापत्तनम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है भाई हमारा जो भारतीय सेना और जो वायुसेना किस क्षेत्र में जो प्रहार नामक अभ्यास किया गया? तो ईस्टर्न पूर्वी इज द करेक्ट आंसर है। भारत और जो वायुसेना की प्रहार जो वायु प्रहार नामक जो 96 घंटों का बहु डोमेन वायु जो ये जो अभ्यास किया गया है, इसका उद्देश्य उन योजनाओं को तैयार करना था जिनमें डोमेन पर संचालन और जो तालमेल बैठा सके और पूर्वी भारतीय सेना के लिए लड़ाकू विमान क्षमताओं को बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है भाई हमारा भारतीय सेना में किस देश के लिए नौसेना के लिए वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास पोखरण अभ्यास किया गया? तो इसमें जो यूके रॉयल नेवी इज द करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना यूके रॉयल नेवी और जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकन 20 से 22 मार्च के बजे अरब सागर कोकन तट पर आयोजित किया गया था। इसमें यह जो कोकन अभ्यास है भारत और जो यूनाइटेड किंगडम के आयोजित होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है, इसमें अभ्यास की पूर्ण संख्या 2024 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 हमारा जो अफ्रीकी भारत और अभ्यास के लिए 2000 जो एफिनेडेंक्स के लिए 2023 आयोजित किया गया। तो ये पुणे इज द करेक्ट आंसर। भारत और 23 अफ्रीकी देशों ने 21 मार्च को 9 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास के लिए अफ्रीका भारत जो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो एफिडेक्स को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा जो है डेजर्ट फ्लैग्स जो ये था जो 8 अभ्यास शुरू किया हुआ। तो ये हमारा हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमीरात में शुरू हुआ। वायुसेना 110 वायु योद्धाओं के साथ जो वायुसेना टुकड़ी के लिए 25 फरवरी अरब अमीरात के लिए धरफरा हवाई अड्डे पर जो डेजर्ट 8 में भाग लिया और बहुपक्षीय अभ्यास इसमें अमीरात, फ्रांस और कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मोरक्को, स्पेन और जो गणराज्य के लिए सेना ने भी इसमें भाग लिया। भारत उज्बेकिस्तान का चौथा और जो संयुक्त राष्ट्र अभ्यास दस्तलिक कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हमारा जो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो सैन्य अभ्यास जो आदान प्रदान के लिए हिस्से के लिए और सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 में चौथा संस्करण 20 फरवरी को जो आयोजित हुआ और यह जो अभ्यास 5 मार्च से 2023 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है भाई हमारा एक्स धर्म गार्जियन। तो अभ्यास का चौथा संस्करण कहाँ पे किस देश में हुआ किसके साथ? तो ये जापान इज द करेक्ट आंसर है। अभ्यास पूछे जाते हैं भाई भारत और जापान के बीच में संयुक्त अभ्यास जो एक्स धर्म जो गार्जियन, तो ये 17 फरवरी से और 2 मार्च तक के बीच में संपन्न जापान के जो शिका प्रांत में कैंपू इमाजू में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 57 है हमारा भारतीय सेना के लिए लद्दाख के लिए सुदूर इलाकों में बच्चों को मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? तो ऑपरेशन सद्भावना इज द करेक्ट आंसर है। तो भारत सेना ने लद्दाख में सुदूर इलाकों में बच्चों को मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा इज द करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी पहले इसमें एयर इंडिया सहायता के लिए यूक्रेन के वापस लाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा जो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लौटने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी इज द करेक्ट आंसर है। एक ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन है इसके केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया। इसके तहत संकटग्रस्त सूडान के फंसे भारतीयों को वापस लौटने के लिए मदद की जा रही है। इसमें भारतीय वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट और जो भारतीय सेना के जो शिप्स जो समेत ऑपरेशन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है हमारा भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण समुद्री तट पर आयोजित किया गया? तो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर है। भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास जो 1993 में किया गया था इसे 2001 में वरुण नाम दिया गया और 16 जनवरी 2023 में
23 को जो भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण जो पश्चिमी तट पर जो आयोजित हो किया गया। स्पोर्ट्स के देख लेते हैं भाई। स्पोर्ट के लिए न्यूज है जो हमारी 61वीं है। राष्ट्रीय जो आइस हॉकी जो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो लेह इज द करेक्ट आंसर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो आईटीबीपी के लिए ने जो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 में अपना जो नाम किया है इसमें। और राष्ट्रीय आइस हॉकी 2023 में प्रतियोगिता में 12वां संस्करण का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। और चैंपियनशिप का आयोजन जो हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया HIH द्वारा जो किया गया था। तो आईटीबीपी की टीम ने फाइनल में लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से स्कोर हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता है। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर क्षेत्रों में एक लद्दाख के आइस हॉकी रिंक में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में शीर्ष आइस हॉकी के लिए भाग लिया था। और नेक्स्ट हमारा जो है भारत तिब्बत पुलिस ITB, तो यह 1962 में भारत चीन के युद्ध के क्षेत्र बाद 1962 में स्थापित किया गया था। तो मोटो क्या है इसमें, जो दृढ़ आदर्श वाक्य इसका जो दृढ़ में क्रम निष्ठा। और जो हेड क्वार्टर है इसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। और महानिदेशक है अनीश दयाल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 अभी हमारा। खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए 5वें संस्कार का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है। तो ये खेलो इंडिया मेजबान की जो 31 जनवरी से 2023 में से जो 11 फरवरी 2000 तक किए गए हैं, तो ये मध्य प्रदेश द करेक्ट आंसर है। तो पहली बार जो पानी के खेल अर्थात जो कैनिंग्स खेलों की जो गेम्स की संस्करण में इसमें हिस्सा होंगे। इसका आयोजन जो राज्य के 8 अलग अलग शहरों में किया जाएगा। इसमें नामित 8 मेजबान जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और जो बालाघाट शामिल है इसमें। इस खेल का आयोजन जो 8 राज्य 8,500 से अधिक जो एथलीट खिलाड़ी में भाग लेने की उम्मीद है। चौथा संस्करण जो 4 से जो 13 जून तक 2022 में पंचकुला हरियाणा में ताऊ देवी दाल स्टेडियम में आयोजित किया गया, जबकि कुछ में जो चंडीगढ़ में शामिल होंगे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया में विजेताओं की सूची 2018 संस्करण में जो नई दिल्ली मेजबान की दी थी नई दिल्ली ने, और विजेता थे इसमें हरियाणा, उप विजेता महाराष्ट्र था इसमें। फिर हमारा 2019 में हजारा पुणे में इसकी मेजबानी की थी, मेजबानी शहर पुणे में की थी, महाराष्ट्र में विजेता था, हरियाणा में उप विजेता था। 2020 में जो हमारा गुवाहाटी में हुए थे, फिर जो महाराष्ट्र में विजेता था और इस हरियाणा में उप विजेता। 2021 में जो पंचकुला में हुए थे, पंचकुला हरियाणा में, इसमें महाराष्ट्र जो विजेता और देखो सब में विजेता हरियाणा महाराष्ट्र रहा है और उप विजेता भी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2030 का जो आयोजक देश कौन सा था, तो दक्षिण अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर है। इसमें आ जाएगा हमारा अंडर 19 जो महिला T20 विश्व कप 2030 होस्ट जो है इसमें जो मेजबानी कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका। जो इवेंट डेट है हमारा 14 जनवरी 2023 से, इसमें जो 2023 से 14 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023। तो पार्टिसिपेट आ जाए 16 टीमें इसमें जो पार्टिसिपेट के लिए। प्लेयर ऑफ द टीच ऑफ द फाइनल, तो फाइनल प्ले ऑफ द तीता साधु इज द करेक्ट आंसर है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो ग्रीस बेस इंग्लैंड कप्तान है। इंडियन कैप्टन जो हमारे जो भारतीय कप्तान जो सैफ अली वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है हमारा। जो पुरुष हॉकी कप जो 2023 का खिताब किसने जीता है, तो जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी कप का जो खिताब 2023 जीत लिया है। और हॉकी विश्व कप का खिताब 2023 में जीता। और 29 जनवरी को भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में ये फाइनल मुकाबले जर्मनी के गत विश्व जो चैंपियन बेल्जियम और शॉट आउट में 5-4 से हराया इसको। जर्मनी अब तक 3 बार जो विश्व कप जीत चुका है, और पहला 2002 में, दूसरा 2006 में जीता था। और हॉकी विश्व कप का 2023 में पुरस्कार इसके देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो निकोलस वेलिन जर्मनी के, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो वेंटेस जो बनास बेल्जियम के, और जो प्लेयर ऑफ द अवार्ड्स जो बेल्जियम के हैं। मैक्सिमम टीम अवार्ड जो है, मैक्सिमम टीम अवार्ड जो नीदरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। कौन सा देश हाल ही में जो फाइड्स चैंपियनशिप 2023 में मेजबानी करेगा, तो कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना अप्रैल मई में 2023 में जो फाइड स्विस शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। मौजूदा विश्व चैंपियनशिप 2023 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं लेंगे।
और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इंटरनेशनल एक्सचेंज का अनुवादित किया है। इसमें जो है इसकी स्थापना 20 जुलाई 2024 को की गई थी। अनौपचारिक शतरंज ओलंपियाड का आखिरी दिन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो बेन स्टोक इज द करेक्ट आंसर है। ऑलराउंडर बेन स्टोक को जो क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि साइबर आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी के लिए चुना गई है। तो एक बार 2022 के लिए आईसीसी जो पुरस्कार विजेता है वो है। तो सर ऑफ द सौरगिल जो बाबर आजम पाकिस्तान से, राचेल ही ऑफ प्लांट ट्रॉफी के लिए नेट साइबर इंग्लैंड के हैं। पुरुष टेस्ट ऑफ क्रिकेट ऑफ द ईयर जो बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं। पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम है। महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर जो नेट साइबर है। पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो सूर्य कुमार यादव भारत के हैं। महिला टी20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर जो तहलानिया मैगरा ऑस्ट्रेलिया के हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर जो मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका के हैं। महिला इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है भाई, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच इज द करेक्ट आंसर है। स्टार जो प्लेयर जो है नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। उन्होंने जो फाइनल मैच ग्रीक जो खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास को हराया। उन्होंने जो 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। नोवाक जोकोविच जो एक जीत के साथ ही सबसे अधिक जो ग्रैंड स्लैम 22 टाइटल जीतने वाले नाडाल को जो बराबरी कर ली है। नेक्स्ट है हमारा जो इसके अतिरिक्त उन्होंने अब तक जो 7 विंबलडन, 7 अमेरिकन ओपन और जो 2 फ्रेंच जीत चुके हैं। और विमेंस सिंगल्स बेलारूस की जो आर्यन सबलेंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 हमारा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो चैंपियन 2023 विमेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो आर्यना संबालोलेका इज द करेक्ट आंसर है। इसमें जो बेलारूस की आर्यन संबालोलेका ने शनिवार को ओपन एक महिला के एकल खिताब जीत लिया है। और जो फाइनल मुकाबले में जो संबालोलेका जो कजाकिस्तान के जो एलिन रिबीना को जो 4-6 से 6-3 से 6-4 से हराया है। तो ये चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 हमारा जो मेंस बेलोन डी ऑफ द अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो करीम बेंजोमा इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो रियल मैड्रिड स्टार जो करीम बेंजोमा पहली बार मैड्रिड अवार्ड 2022 जीता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो 5 फ्रांसीसी भी हैं। वर्ष 1998 जेडिन जिडान पहली बार जो अवार्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 हमारा जो भारत ने आईसीसी विश्व चैंपियनशिप 2022 के लिए हराकर कांस्य पदक जीता है। जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। भारत ने मिस्र को जो काहिरा में महिलाओं के लिए 25 मीटर एयर पिस्टल में जूनियर कांस्य पदक के लिए अपने ISSF के लिए चैंपियनशिप 2022 में अभियान का शुरुआत की है। और इसमें ईशा सिंह और जो विभूति भाटिया और जो नामिया कपूर के लिए 3 दिन कांस्य पदक जीतकर जर्मनी की टीम के लिए 17-1 से हराकर प्रतियोगिता पहले दिन भारत के पदक दिलाया। इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है 2024 में आईसीसी मैन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन होगा। तो ये इसमें जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। ये यूएसए वेस्ट इंडीज में 2023 आईसीसी मैन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में। तो आईसीसी जो ये 2025 का जो मेंस ऑफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगी। 2026 का मेंस ऑफ द ट्रॉफी इंडिया और जो श्रीलंका में होगी 2026 की। और 2027 आईसीसी के लिए जो है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 2028 के लिए मेंस T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2030 का आईसीसी मैन ऑफ T20 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड और जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। 2029 का आईसीसी मैन चैंपियनशिप ट्रॉफी ये हमारा 29 में होगी इंडिया में। और 2031 में हो जाएगी आईसीसी मैन ऑफ द 50 ओवर वर्ल्ड कप, ये हो जाए इंडिया और बांग्लादेश में होगा। नेक्स्ट हमारा जो 72वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत कुश्ती को 2032 के लिए ओलंपिक तक गोद ले लिया है? तो इसमें भाई उत्तर प्रदेश इस द करेक्ट आंसर है। भारतीय कुश्ती के लिए WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि कुश्ती को गोद लेने के लिए वाली उत्तर प्रदेश सरकार के पहलवानों का समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 तक ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत ने किस देश को हराकर पहला वर्ष 2022 में थॉमस कप जीता? तो इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर है। भारत ने रविवार को थॉमस कप बैडमिंटन के लिए जो फाइनल 14 बार जो चैंपियन
इंडोनेशियन को हराकर जो इतिहास रच दिया है। भारत ने जो 73 साल में पहली बार बैडमिंटन की इस टूर्नामेंट को जीतने की कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, किस देश ने जो 2022 में जो उबेर कप जीता है? तो दक्षिण कोरिया इज द करेक्ट आंसर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो आयोजित प्रसिद्ध उबेर कप के लिए जीतने और दक्षिण कोरिया के साथ चीन को हरा दिया गया है और दक्षिण कोरिया के लिए टीम के लिए उबेर कप जीतने के लिए 12 साल इंतजार को समाप्त कर दिया गया। थॉमस कप के लिए जो पुरुष टीम के लिए अपने इंडोनेशियन को हराकर खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा 75, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एस्ला बार्टी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है भाई हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में एकल खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के लिए आईसीसी विश्व कप 2022 के हराकर किसने जीता है? तो इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर है। तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2022 इंग्लैंड को मात देकर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बैडमिंटन वर्ल्ड ऑफ द फेडरेशन एथलीट कमीशन के लिए किस 2025 तक आयोग को सदस्य नियुक्त किया गया? तो पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर है। 2 बार के ओलंपिक विजेता जो भारत के स्टार महिला जो शटलर पीवी सिंधु को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें जो बैडमिंटन विश्व महासंघ का WWF के एथलीट सदस्य के रूप में सदस्य बनाया गया है। 26 वर्षीय पूर्ण विश्व जो चैंपियन सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ जो सदस्य नियुक्त किया गया है और जिसका कार्यकाल 2025 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में हमारा जो रणजी ट्रॉफी 2023 में खिताबी राज्य के लिए क्रिकेट टीम है? तो सौराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर है। रणजी ट्रॉफी के लिए 2023 के लिए विजेता सौराष्ट्र है, जिन्हें बंगाल के 9 विकेट से हराया है। रणजी ट्रॉफी भारत के लिए कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा जो आयोजित क्रिकेट चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हमारा जो है ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताबी किस राज्य ने क्रिकेट टीम में जीती है? तो रेस्ट ऑफ द इंडिया टीम इज द करेक्ट आंसर है। तो ईरानी ट्रॉफी को वर्तमान में जो है रणजी ट्रॉफी विजेता अवशिष्ट भारतीय टीम के बीच में जो बराक सलामा खेला गया था। नई न्यू अपॉइंटमेंट देख लेते हैं आप, जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये जो नियुक्तियां हुई हैं। हाल ही में जो लक्ष्मी सिंह राज्य किस राज्य की जो महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो उत्तर प्रदेश द करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध के पुलिस कमिश्नर के लक्ष्मी सिंह को तैनात किया गया है। वे नोएडा की टॉप कोप होंगी और जो यूपी के इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक आईजी और जो लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को जो नोएडा के प्रभार देते हुए उन्हें राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, जो हाल ही में भारत पे ने जो सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नलिन नेगी इज द करेक्ट आंसर है। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे का जो कामकाज का अगली आप नलिन नेगी देखेंगे, उनके ये अंतरिम सीईओ के नियुक्त किया गया है। अनिल नेगी ने भारत पे के लिए फाइनेंशियल ऑफिसर सीईओ के पद पे और नेगी को पहले जो भारत के सीईओ के नियुक्त जो सुहेल समीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 83, ब्राजील के जो 29वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जोआस डा सिल्वा इज द करेक्ट आंसर है। तो लुइस सिल्वा डॉक्टर सिल्वा के ने जो ब्राजील के 29वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। लुइस जो इलान सिल्वा वर्क्स प्रॉपर्टी के संस्थापक सदस्य हैं। जो लुइस जो इना सिल्वा 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में जो 2 बार ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं और जनवरी 2023 को यह तीसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं। ब्राजील में जो पिछले 6 वर्ष 2 अक्टूबर में संपन्न हुए जनरल इलेक्शन के लिए 60.3 मिलियन वोट और जो 50.9% जो वोट मिले हैं, जिसके तत्कालीन राष्ट्रपति जो जायर बोल्सोनारो ने 58.2 मिलियन और जो 49 जो वोट मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 84 हमारा जो है, जिनमें से किसे जो इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न ऑफ द कमांडेंट कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा इज द करेक्ट आंसर है। इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न ऑफ द कमांड भार संभालने वाले पंकज सिन्हा ने 1 जनवरी को 2013 को पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट हमारा जो है एयर मार्शल मनोज सिन्हा के जो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी स्नातक है, वह जून 1985 में लड़ाकू विमान पायलट के एयर मार्शल में शामिल हुए हैं। और जो एयर मार्शल पंकज मोहन अतिथि विशिष्ट सेवा सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें एयर मार्शल का एस प्रभाकरण का जो स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा जो 1 अगस्त 1947 से 21 फरवरी 2050 तक एयर मार्शल ने स्वतंत्र रूप से अपने जो चीफ मार्शल रिटायरमेंट के बाद में जो ये बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, जो रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल कुमार जो लोहाटी इज द करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति के लिए बोर्ड के लिए चेयरमैन सीईओ अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त कर दी गई है। और मौजूदा रेलवे स्टेशन के लिए सीईओ के त्रिपाठी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे और लोहाटी 1984 के इंजीनियर बैच के भारतीय रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं। और सरकार द्वारा जो एकीकृत रेलवे सेवा भारतीय रेलवे सेवा IIR में अधिसूचना दिए जाने रेल बोर्ड की जो पहली नियुक्ति है। 86 है क्वेश्चन हमारा, जो हाल ही में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के थे प्रसिद्ध कवि और जो कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान प्रोफेसर का निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। उन्हें कविता संग्रह के रचनाकार थे। उन्हें निधन शहर के जो नौशारा इलाके में उनके जो आवास पर हुआ। उन्होंने प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं के कश्मीरी भाषा में किया है। उन्हें 2007 में देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट टाइम हमारा 87वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आर्मेनिया के भारत के अगले राजदूत के लिए नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्षी शाह सिन्हा इज द करेक्ट आंसर है। नीलाक्षी सिन्हा जो आर्मेनिया के राजदूत के लिए नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट हमारा जो नीलाक्षी वर्तमान में जो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पर पद पर तैनात है। और अर्मानिया जो एशिया यूरोप के लिए कासेस के वेस्ट में जो ये एक राष्ट्र है जो पूर्व में सोवियत संघ का भाग था। आर्मेनिया की राजधानी जो येरेवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 हमारा, जो है हाल ही में किसे विमानन महानिदेशक DGCA के अगले मुख्य रूप में नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त इज द करेक्ट आंसर है। कैबिनेट ने जो नियुक्ति के लिए सीनियर IAS ऑफिसर विक्रम देवदत्त को नागर विमानन निदेशालय DGCA के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त की मंजूरी दे दी है। और विक्रम देवदत्त जो एयर इंडिया असिस्टेंट होल्डिंग्स लिमिटेड AIHL के CMD के रूप में कार्यरत हैं। विक्रम देवदत्त जो 28 फरवरी 2023 को DGCA जनरल डायरेक्टर जनरल अनुल कुमार के रिटायर होने के पदभार संभालेंगे। और विक्रम देवदत्त जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए केंद्र शासित राज्य के लिए 1993 का IAS अधिकारी हैं। और DGCA उड़ान के लिए भारतीय सूचना नियामक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 89 है हमारा, जो न्यूजीलैंड के जो 41वें राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्रिप्स हॉपकिंस इज द करेक्ट आंसर है। न्यूजीलैंड के जो 41वें प्रधानमंत्री के लिए क्रिप्स हॉपकिंस ने जो 19वीं हमारी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य अहम भूमिका निभाई थी। और जो न्यूजीलैंड के PMO जेसिंडा अर्डन के इस्तीफे की घोषणा की है, जिसके बाद जो PM की तलाशी जारी है, जिसमें जो फॉर्मल जो सेपुलोनी के ने उन्हें जो उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जो क्रिप्स हॉपकिंस पहली बार 2008 में जो रेमुत ताका ने सांसद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय जीवन निगम की अध्यक्षता किसने की है? तो सिद्धार्थ मोहंती इज द करेक्ट आंसर है। सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को जून 2023 के लिए 24 के लिए भारत जीवन बीमा LIC के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया। LIC मुंबई की स्थापना मुख्यालय 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अध्यक्षता पारित करके की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 हमारा, जो भारतीय सुरक्षा परिषद के सैन्यकाल किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल संदीप सिंह इज द करेक्ट आंसर है। वायुसेना के जो पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिन्हा को सेनानिवृत्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय NSCS के लिए सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर के चीफ डिफेंस स्टाफ का नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डिल्मा रोसेफ इज द करेक्ट आंसर। डिल्मा रोसेफ को जो ब्रिक्स ऑफ डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के ब्राजील, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका द्वारा जो 2014 में एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो राम प्रसाद यादव इज द करेक्ट आंसर है। तो पूछा जाएगा भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राम प्रसाद शाह यादव। ये यादव जो नेपाल के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने, तीसरे उपराष्ट्रपति चुने हैं। राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना। और यह जो जनता पार्टी के जो नेता हैं। नेक्स्ट हमारा नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो रामचंद्र पैडल इज द करेक्ट आंसर है। और ये जो रामचंद्र पैडल और ये उपराष्ट्रपति में जाएगा राम शाह यादव इज द करेक्ट आंसर है, चुना गया। तो ये हमारा जो इसमें जो राष्ट्रपति रामचंद्र पैडल है, प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल है और राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है भाई हमारा,
मेघालय के प्रधानमंत्री के रूप में हाल में किसने शपथ ली है? तो कॉनराड के संगमा इज द करेक्ट आंसर है, इन्होंने लिए। तो ये नेशनल पीपल पार्टी के अध्यक्ष कॉनराड संगमा 7 मार्च 2023 को मेघालय के राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ग्रहण करने के लिए राज्यपाल फागू चौहान ने संगमा को 22 मंत्रियों की शपथ दिलाई है। और मेघालय के 60 विधानसभा में जो यूडीपी और उम्मीदवार एसडी के लिंग भेद निधन के लिए सहयोगी निर्वाचन मतदान जो स्थगित कर दिया गया है। और जो रेसू बेल पारा विधायक सिरा के लिए राज्यपाल फागू चौहान को जो विधानसभा के जो प्रोमोगेट स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, नेफ्यू हाल ही में किस देश राज्य के जो है मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर है। तो नागालैंड के नेफ्यू को बांग्लादेश राज्यपाल के लिए राज्यपाल लवेजगे 7 मार्च 2023 को 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। नागालैंड के जो 60 विधानसभा आयोजित की गई है, जिसमें से जो एनडीपी 37 सीटें प्राप्त की है और जो एनडीपी ने 25 सीटें और भाजपा के खाते में 12 सीटें। इसके बाद जो एनडीपी जो भारत से गठबंधन की सरकार बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 अभी लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये इसमें मनिक शाह ने 8 मार्च 2023 को जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला विवेकानंद मैदान से लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। श्री शाह जो राज्यपाल सत्यदेव नारायण और जो गोपनीयता पद की शपथ दिलाई है। त्रिपुरा विधानसभा में जो 60 सीटों भाजपा में 32 सीटें प्राप्त पार्टी बनाई है और त्रिपुरा मोटा पार्टी के लिए 13 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर है त्रिपुरा। और कम्युनिटी पार्टी मार्क्सवादी जो 11 सीटें मिली, जब कांग्रेस 3 सीटें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में विश्व का बैंक अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बग्गा इज द करेक्ट आंसर है। तो बाइडेन प्रशासन ने 23 फरवरी को मास्ट कोड के लिए पूर्व अधिकारी अजय बग्गा को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पहले मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। विश्व बैंक के वर्तमान जो अध्यक्ष डेविड मलपास ने जून के अंत तक छोड़ने की अपनी जो मंशा को घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 अभी हमारा नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो बी आर सुब्रमण्यम इज द करेक्ट आंसर है। तो ये बी आर सुब्रमण्यम से परवेश अय्यर का स्थान लेंगे, परवेश अय्यर का स्थान ले चुके हैं। कौन है? बी आर सुब्रमण्यम, जो 2 साल की अवधि के विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के चौथे सीईओ होंगे, उस नंबर के चौथे नंबर के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 100 है। तो ये हमारा जो है यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो नील मोहन को नियुक्त किया गया यूट्यूब का न्यू अमेरिका के जो कार्यकारी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। मुख्य उत्पाद सहकारी वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। वह जो है सुसान वेस्की की जगह लेंगे, जिन्होंने 9 साल बाद से पद से हटने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा इंडेक्स देख लेते हैं 101वां। जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 126 है। तो हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट की 11वां संस्करण लॉन्च हुआ है। संयुक्त राज्य सतत विकास समाधान जो SDN द्वारा जारी किया गया है। फिनलैंड जो लगातार जो 6ठे साल दुनिया भर में खुशहाल देश बना हुआ है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पर जो आइसलैंड है और 126वें स्थान पर दुनिया भर के कम खुशहाल देश में से बना हुआ है। और यह सतत प्रति संयुक्त राज्य नेटवर्क द्वारा 2012 से प्रकाशित कर रहा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों में रैंकिंग भारत के स्थान कौन सा है? तो 77वां स्थान है सबसे आपराधिक में। तो यह है जो वर्ल्ड ऑफ द स्टैटिक्स ऑफ द विश्व में सबसे आपराधिक रैंकिंग भारत जो 77वें स्थान पर है। और सबसे आपराधिक देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दूसरे स्थान पर न्यू गिनी और जो तीसरे पर जो है दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा जो है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स और परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में भारत का कौन सा स्थान है? तो 38वां स्थान है इसमें। और जो विश्व बैंक द्वारा जो 2023 में जारी किया जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 38 रैंक प्राप्त किया। भारत ने रैंकिंग के सुधार श्रेय जो हार्ड ऑफ द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही प्रौद्योगिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देश को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 104 है हमारा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है इसमें। तो वैश्विक आतंकवाद सूची में रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार जो 4 वर्षों में से आतंकवाद सबसे प्रभावित देश बना हुआ है, जबकि आतंकवाद सूची में भारत जो 13वें स्थान पर है। तो इसमें जो कौन? अफगानिस्तान पहले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 105वां, जो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है इसमें। तो भारत
ग्लोबल फायर फायर इंडेक्स 2023 में भारत की रिपोर्ट के सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है। सबसे शक्तिशाली सेना संयुक्त राज्य अमेरिका की, उसके बाद रूस, फिर चीन, फिर आता है भारत का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 हमारा, जो हार्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान है? तो इसमें जापान फर्स्ट है। तो नवीनतम हार्ले पासपोर्ट इंडेक्स के लिए दुनिया भर के जो अनुकूल पासपोर्ट में अपना स्थान बरकरार रखा है, जो 193 व्यक्ति गंतव्य में वीजा मुक्त जाने की अनुमति देता है। जापान लगातार जो 5वें वर्ष, सिंगापुर दक्षिण रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। जर्मनी जो स्पेन और यूरोपीय राष्ट्र है। भारत की स्थिति जो 2 अंकों में सुधार हुआ है, रैंकिंग में जो 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107 है, हमारा जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 61वां स्थान है। तो हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 भारत ने अपनी रैंक जो 6 स्थानों में सुधार कर लिया और 61वें स्थान पर पहुंच गया है। तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर देख लेते हैं इसमें। तो कौन कौन से इंडेक्स है? जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक जो बोर्न बेस्ड ऑफ द एनवायरनमेंट थिंग्स एंड द तो जर्मन वाच तो रैंक है डेनमार्क की जो 4 है, टॉप 3 में जो पोजीशन में जो कब कोई नहीं है, तो इसमें जो 8 है इंडिया की। तो हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो हैंले पैटर्न्स ऑफ द कोलिब्रेशन विद द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ITA, तो इसमें जो 84 स्थान है भारत का। और टॉप 3 पोजीशन में जापान है, फिर सिंगापुर जापान 1 में, फिर दूसरे पास साउथ कोरिया, फिर जर्मनी, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो इसमें जाएगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये इसको जारी करता है। फिनलैंड इसमें और डेनमार्क इसमें है, और आइसलैंड। भारत की रैंक जो 126 है। फिर आता है पासपोर्ट इंडेक्स 2023, तो फाइनेंशियल एडवाइजरी पासपोर्ट, इसमें जो कैपिटल में UAE स्वीडन इसमें है, इसमें जो भारत की 144 है। फिर इलेक्ट्रिक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जो